केंद्र और राज्य सरकारें देशवासियों के लिए कई योजनाएं बनाती हैं, लेकिन दोनों ही सरकारों का ध्यान ब्लड बैंक की ओर कम है। इंदौर शहर का एक ऐसा नायक है जो पिछले कई सालों से जरूरतमंदों को खून उपलब्ध करवा रहा है। एसआर मध्य प्रदेश के खास प्रोग्राम टुडे स्पेशल में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अशोक नायक से, जो अब तक हजारों लोगों को अपने साथियों के सहयोग के समय पर खून मुहैया करवा चुके हैं, लेकिन शासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। देवी अहिल्या ने इंदौर को बसाया था। वे इंदौर की राजमाता थी, अपने आप में एक नायिका थी। ऐसे तमाम तरह के लोग हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में हुए जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे उनका नाम रोशन हुआ है और साथ ही लोगों को भी फायदा पहुंचा है। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है देश ही नहीं दुनिया के लोगों को खून की, जो बनाया नहीं जा सकता। सिर्फ उसका रिप्लांट ही किया जा सकता है, मतलब किसी दूसरे के व्यक्ति का खून ही किसी दूसरे व्यक्ति तक को पहुंचाया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ है जिनका नाम है अशोक नायक। निश्चित रूप से वो इंदौर के नायक हैं। ये नहीं कहना अतिशयोक्ति होगा कि वे मध्य प्रदेश के भी नायक हैं। वे दुनिया के किसी भी हिस्से में खून पहुंचा सकते हैं और लोगों की मदद खून देकर ही कर रहे हैं। कहा जाता है कि रक्तदान यानी महादान। अशोक जी, स्वागत है आपका एसआर मध्य प्रदेश में। सालों से एक बड़ा काम कर रहे हैं आप। आमतौर पर इस तरह के काम लोग नहीं करते हैं, लोग कतराते हैं। खून एक इतनी ज़रूरत की चीज़ है कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है या फिर उसको खून की ज़रूरत पड़ती है, कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसको खून की ज़रूरत होती है और आप ये निःशुल्क खून लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये जज्बा आपको कहाँ से मिला? देखिए, ऐसा है कि इतना बड़ा शहर है, 30 लाख लोग इस शहर में रहते हैं। मैंने जब देखा कि लोगों की परेशानियाँ, लोग परेशान बहुत है ब्लड को लेकर। एमवाई हॉस्पिटल में एक ऐसी स्थिति थी कि बी पॉजिटिव ब्लड, जिसे कहा जाता है बहुत नॉर्मल ब्लड ग्रुप होता है कि जो हमारे घर में कम से कम 10 लोगों का होता ही है, वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा। उसको लेके पेशेंटों की मौत हो रही है। मैं अपने नाना जी को एक बार हॉस्पिटल में लेके गया था। जब देखा मैंने एक को परेशान होते हुए तो मैंने वहाँ ब्लड डोनेट किया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैं बस ब्लड डोनेशन करवाता रहा। लोग मुझसे जुड़ते गए। फिर हमने सोचा एक कॉल सेंटर खोला जो कि देश का पहला कॉल सेंटर है। आज वो पूरे देश में वर्क कर रहा है। आज देख रहे हैं आपकी इंदौर शहर में जहाँ एक ब्लड को लेकर मौत हुई थी, आज उस शहर में 3 साल हो गए, एक भी मौत नहीं हुई है। ये इंदौर शहर और महाल्या की नगरी में ऐसा ब्लड को लेकर ऐसा लोगों में जागरूकता लाए हम कि आज एक भी मौत पूरे इंदौर शहर में नहीं हुई है। आप एक बहुत छोटा सा काम करते हैं, एक टेलरिंग का काम करते हैं। हमने आपके घर का भी दौरा किया था। पे हम देखते हैं कि आप शर्ट सीते हैं, पैंट सीते हैं और अपना रोजगार उसी से जुटाते हैं। इसके बावजूद भी क्या आप समय निकाल पाते हैं लोगों को ब्लड उपलब्ध कराने के लिए? देखिए, क्या है कि मेरा व्यवसाय तो सिलाई का है। मैं खुद भी सिलाई करता हूँ, घर वाले भी सिलाई करते हैं। लेकिन देखिए, ऊपर वाला चाहता है कि मैं ये काम करूँ, मुझे इतनी शक्ति देता है कि मैं सारे काम मैनेज कर पाता हूँ। आज की तारीख में जब से मैंने कॉल सेंटर डाला है, मैं पूरे प्रदेश या देश में ब्लड अरेंज कराता हूँ एनी टाइम। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे 3 बजे तक मेरे पास कॉल आते हैं। मैं पूरे दिल से इस काम को करता हूं और बिल्कुल निःशुल्क करता हूं, निस्वार्थ करता हूं। इसीलिए सहयोग मेरे साथ ऊपर वाले का और आप सभी का है। आपने भी पहले भी बहुत हेल्प की जब जाके मेरा कॉल सेंटर डाला, और आज वो कॉल सेंटर पूरे इंडिया में काम कर रहा है। पूरे देश में ब्लड की एक ऐसी लहर चली कि आज कहीं सुनने को नहीं मिलता कि कहीं मौत हुई है। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे काम करना बाकी है। अभी जैसे आज ब्लड की जागरूकता तो आ गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्या है कि जिससे लेकर लोग परेशान हैं। जैसे देख रहे हैं हम कि हॉस्पिटल्स चार्ज पे 1300-1400 रुपये कर रहे हैं। पहले 800 रुपये हुआ करता था, आज 1400 रुपये हो रहा है। तो मैं आपसे यही बात जानना चाहूंगा, आप तमाम तरह के हॉस्पिटल्स में निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराते हैं, लेकिन अब भी हमारे पास, क्योंकि हम पत्रकारिता करते हैं तो ऐसे तमाम तरह के मामले हमारे पास आते हैं। हम आपको भेज भी देते हैं कि इनको ब्लड उपलब्ध कराया जाए, लेकिन ज्यादातर अस्पतालों में अभी भी खून की खरीद फरोख्त की जा रही है, खून के बदले पैसा लिया जा रहा है, जबकि आप निःशुल्क खून उपलब्ध कराते हैं। देखिए, वो क्या होता है कि जो हम कैंप करते हैं, आज की तारीख में जो कैंप कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन करा दिया, वो कैंप हॉस्पिटल में चले गया और वो हॉस्पिटल वाले भेज देते हैं। अब हमारा पास क्या है कि हम डायरेक्ट ब्लड देते हैं पेशेंट को और वो पेशेंट को ब्लड चढ़ता है। हम किसी हॉस्पिटल को ब्लड नहीं देते। हमारा मेन मकसद है कि हमारा ब्लड डायरेक्ट पेशेंट तक पहुंचे। और जब तक हमारे युवा, हमारे प्रदेश के लोग, देश के लोग, जब तक हम हॉस्पिटल के पेशेंट को ब्लड नहीं देंगे, ऐसे ही बिकता रहेगा ब्लड। क्योंकि आपने दे दिया, वो आपको पता थोड़ी कि वो आपको ही भेज देंगे वो ब्लड। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट पेशेंट को ब्लड दें और इस तरह के कैंप ना करें कि जिससे कि हमें असुविधा हो, हमारा ब्लड बेचा जाए। अभी एक खबर आई थी मेरे पास कि बाहर कहीं ब्लड बनाने की भी तरीका निकाल लिया, पानी और केमिकल से ब्लड बन रहा है। अब सोचिए कि लोग कहाँ तक जा सकते बेचने के लिए।
इस सब के बावजूद आप पिछले कई सालों से इस तरह का काम कर रहे हैं, और किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कौन कौन सा आप ब्लड उपलब्ध करा पाते हैं? एक मामला ये भी सामने आया था, आपने किसी को ब्लड अरेंज कराना था, शायद विदेश से वो ब्लड बुलवाया था या किसी अन्य प्रदेश से वो ब्लड बुला के आपने अरेंज किया था, बाय प्लेन वो ब्लड आया था। बिल्कुल, दुनिया का सबसे रियल ब्लड ग्रुप है, उसके 180 लोग हैं पूरे इंडिया, पूरे देश में। उस ब्लड ग्रुप का नाम है ओ बॉम्बे पॉजिटिव। उस ब्लड को मैंने कर्नाटका से अरेंज किया था, कर्नाटका से बेंगलोर, और बेंगलोर से फ्लाइट से इंदौर बुलवाया था, एक ऐसी महिला के लिए जो कि रोड का काम करती थी। उस महिला के लिए मैंने उस ब्लड को मंगवाया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्लड, देखिए क्या है कि ब्लड बॉडी के अंदर ही बनता है, और हम जैसे युवा अगर इस मुहिम को आगे ले जाएंगे तो शायद एक दिन देश और दुनिया में ब्लड को लेकर कभी मौत नहीं होगी। उस चीज़ को देखते हुए मैंने पूरे देश भर में ब्लड की अवेयरनेस को पूरा किया और उस ब्लड को अरेंज किया। तो आपके पास ऐसे कितने वॉलंटियर्स हैं? आपने तमाम पूरी टीम बनाकर रखी है यहाँ पर, बहुत सारे आपके पास लोग मैसेज हैं आते रहते हैं, लगातार लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि वो उन्हें ब्लड अरेंज कराएं। आपने जो कारवां शुरू करा था, जो एक शुरुआत की थी, वो आप कब तक, कहाँ तक पहुँच गई और कितने लोग आपसे अब तक जुड़ चुके हैं? देखिए, अब एक से शुरुआत की थी, आज 14,000 मेंबर्स हैं हमारे पूरे देश में। हम पूरे देश भर में निःशुल्क ब्लड अरेंज करा रहे हैं, और 14,000 डोनर पूरे देश भर में फैले हुए हमारे, जो कि कहीं से भी कभी भी कॉल आए। अभी कुछ देर पहले मेरे कॉल सेंटर से निकलने से पहले दिल्ली से कॉल आया था, दिल्ली में मैं अरेंज करा के ही निकला हूँ ब्लड। तो ऐसा रहता है कि ब्लड की अब हमें कहीं समस्या नहीं। अब तो हम इन चीज़ों पे काम करेंगे कि जो ब्लड के ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। दूसरा, हम जिन प्रदेशों में ब्लड की दिक्कत आ रही है, जैसे मेरे पास उत्तराखंड से भी कुछ दिन पहले कॉल आया था, उत्तराखंड में ब्लड की बहुत गंभीर समस्या चल रही है, तो मैं बहुत जल्दी उत्तराखंड में भी कैंप करने वाला हूँ। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या कि जब तक हम आगे नहीं आएंगे, लोग इसमें आगे नहीं आते। अब मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मुझे कहीं बार मैं सीएम साहब से भी मिलने का सोचा कि सीएम साहब जो कि अपना सपनों का शहर इंदौर बोलते, उस इंदौर शहर में जहां लोग तड़ातड़ मर रहे थे ब्लड को लेकर, आज उस शहर को जागरूक कर दिया, लेकिन वो हमसे मिल भी नहीं पा रहे हैं आज तक। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है कि यार, जो चीज़ एक अच्छे स्तर पे चल रही, देश स्तर पे जो चीज़ बनाई नहीं जा सकती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और उससे कहीं ना कहीं लोगों को, जनता का फायदा, क्योंकि ये ब्लड का मुद्दा तो ऐसा है कि सीधा जीवन से जुड़ा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें तो सीएम को देखना चाहिए और इस कॉल सेंटर पे आना चाहिए और उनको समझना चाहिए आखिर इसकी जरूरत और क्या हो सकती है। उस वक्त मैं भी मौजूद था जब आपने सीएम साहब को एक आवेदन दिया था, उसमें कहा था कि ना इंदौर में ऐसी व्यवस्थाएं शुरू कर दी जाए जिससे लोगों को ब्लड आसानी से उपलब्ध हो जाए। क्या ये पूरा मामला आपने पीएम नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाया है? क्या आपको ऐसी उम्मीद है? एक तरफ नेतागण बात करते हैं तमाम तरह के विकास की, लेकिन जीवन को सुरक्षित रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज ब्लड के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। देखिए, मैंने तो अक्सर इन 4 सालों में यही देखा है कि जरूरत की चीज जो वाकई में जरूरी है, वो चीज़ों को तो इग्नोर किया जाता है। रही बात नरेंद्र मोदी जी की कि जब जैसे शिवराज सिंह चौहान जी नहीं मिल पा रहे तो नरेंद्र मोदी कहाँ मिलेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो मैं एक छोटे स्तर से इस काम को शुरू किया था। आज भी मेरा कॉल सेंटर एक ऐसी गली में चल रहा है कि जहाँ अगर आदमी ढूंढता हुआ आए तो उसको 2 दिन में मेरा घर मिलेगा। तो मैं एक ऐसी गली में देश का पहला कॉल सेंटर चला रहा हूँ। मुझे एक ऑफिस दे दिया जाता कि भैया इस कॉल सेंटर को कम से कम आपको ऑफिस देते हैं गवर्नमेंट का, तो ऐसी सुविधाएं तो करें। हमें पैसा तो नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारी ज़रूरत है। अगर पैसा चाहिए होता तो मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे घर में इतना अच्छा काम है कि मैं 10-15 हज़ार रुपये महीना कमा सकता हूँ, लेकिन मैं वो घर से पैसा लेके इसमें लगा रहा हूँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं लोगों की मदद करना, और उसी के कारण आज देखिए कि प्रदेश और देश कितना जागरूक हो चुका है। नहीं तो 4 साल पहले की खबरें भी हैं मेरे पास कि जो खबरें छपती थी कि बी पॉजिटिव ब्लड को लेकर मौत हो गई, हॉस्पिटलों में ब्लड नहीं है। आज देखिए हजारों बॉटल ब्लड बैंकों में पड़ा है, युवा फोन आते ही तुरंत ब्लड देने चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब जागरूकता आई तो इसको लेकर गंभीर होना चाहिए और इस मसले को और बड़ा करना चाहिए। हम हमारे तरफ से लगातार प्रयास करते रहते हैं। हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि सरकार आपके इस अभियान में कहीं पे भी हिस्सेदार नहीं बनती है। एक तरफ सफाई अभियान चला जाता है जिसमें नेता अभिनेता सड़क पर आकर झाड़ू लगाते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, जबकि वो एक नगर निगम का काम है, हमेशा से होता आया है। लेकिन जहाँ तक बात आती है जिंदगी को बचाने वाली, तो जिंदगी को बचाने के लिए खून एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो अगर उपलब्ध नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें बहुत बड़ी गलती है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, गलती ही आज मुझे कॉल सेंटर जब चालू किया था, बड़े प्रयास मीडिया और उनके ढंग से किए थे, तो मुझे रेड क्रॉस से 7,000 रुपये महीना चालू किया था। देखिए, 7,000 रुपये महीने में एक आदमी की सैलरी नहीं होती, उसमें देश का पहला कॉल सेंटर चला रहा हूँ मैं। जब भी कार्यक्रम करता हूँ 8 से 10,000 रुपये खर्चा आता, महीने में 2-3 प्रोग्राम करता हूँ, तो 7,000 रुपये दे के अगर वो समझते हैं कि पूरा देश चला सकता हूँ मैं,
तो मेरे नज़र में तो लगता है कि गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही इस टाइप से, क्योंकि इस चीज़ को तो सबको पता है, कलेक्टर जानते हैं, सरकारी विभाग के सारे जानते हैं, इंदौर के सारे नेता जानते हैं कि देश में इतना बड़ा कॉल सेंटर चल रहा है, पूरा अच्छे स्तर से चल रहा है, लोगों को ब्लड मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सीएम साहब को भी पता होगा, लेकिन उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस चीज़ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे कभी, पर वो दिखाए ना दिखाए, हमें तो लोगों की मदद करना, हम तो आखिरी तक दम तक लड़ते रहेंगे इस चीज़ के लिए। ऐसे कितने वॉलंटियर्स आपके पूरे देश में हैं जो आपसे लगातार संपर्क में रहते हैं और आपको जब भी आप उन्हें फ़ोन लगाते हैं, और जो फ़ोन का खर्चा होता है, आपको ISD भी लगाना होता होगा, STD भी लगाना होता होगा, तो ये सब तमाम तरह का खर्चा आप कहाँ से बेयर करते हैं? देखिए, बाकी 7,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, बाकी हम अपने घर से, और कुछ लोगों को बोल देते हैं कि यार इसमें ये हेल्प है, ये कर सकते हो क्या आप, तो कोई कुछ हेल्प कर देता, कोई कुछ कर देता, कोई नहीं करता, तो हम अपने घर से पे करके और इस चीज़ को पिछले 4 साल से चला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस कॉल सेंटर को, जो कि देश का पहला कॉल सेंटर है, देश और दुनिया का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बने, इसमें इसलिए हेल्प करें, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम उन लोगों की मदद चाहते हैं। आज 30 लाख लोगों की आबादी में इंदौर शहर में 5 लाख लोग जागरूक हुए हैं। अगर 5 लाख हुए और अगर आप हेल्प करेंगे तो शायद 25 लाख लोग जागरूक होंगे, और जिस दिन इंदौर शहर के 25 लाख लोग जागरूक हो गए, इंदौर से इंडिया में ब्लड, बाहर के कंट्रियों में ब्लड पहुंचाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। निश्चित रूप से अशोक नायक का जो अभियान है, एक वो बहुत ही मजबूत अभियान है, जो सीधे सीधे हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ अभियान है, लेकिन सरकार बेखबर है इस अभियान को लेकर। सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। सरकार तमाम तरह की योजनाएं लाती है, करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं लाती है, लेकिन जीवन रक्षक करने वाले अशोक नायक द्वारा संचालित कॉल सेंटर के लिए ना तो सरकार के पास जमीन है और न ही फंड। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, SR मध्य प्रदेश, इंदौर।